नमस्कार। जिला सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना के सबसे बड़े रेड जोन में मध्य प्रदेश का इंदौर देश के टॉप 5 शहरों में। इंदौर से हमने मेडिकल टीम पर हमले की भी हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर देखी थी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के डीएम मनीष सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि इंदौर में कोरोना के केसेस क्यों इतने ज्यादा बढ़ गए। उससे पहले आपको इंदौर का कोरोना मीटर दिखा देता हूँ। इंदौर में आज के दिन टोटल केसेस 3103 है, जिनमें से 1502 एक्टिव केसेस हैं। इंदौर में अब तक कोरोना से 117 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 39 नए केस हैं और एक मरीज की मौत हुई है, यानी लगातार इंदौर में भी केसेस सामने आ रहे हैं। इंदौर की पहचान लगातार अब मध्य प्रदेश के कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर बनती जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वहां के डीएम मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। लेकिन ये हालात क्यों बन रहे हैं? भारत के टॉप 5 शहरों में इंदौर का नाम क्यों आ रहा है, क्यों आ गया है सर? आपका ये कहना सही है कि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 रहा है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि स्वच्छता में नंबर 1 पुनः आएगा। जहां तक कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला है, इंदौर में सैंपलिंग और टेस्टिंग हम लोगों ने अप्रैल में बहुत कराई थी। उस वजह से आइडेंटिफिकेशन हम लोगों का ज़्यादा हुआ। आइडेंटिफिकेशन के कारण हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और हम लोगों ने काफ़ी हद तक कई वार्ड्स में जहाँ पहले ये कोरोना संक्रमण फैला हुआ था उसको रोकने में कामयाब हुए। साथ ही साथ हम लोगों ने इससे अर्ली डिटेक्शन भी हम लोगों का बहुत हुआ, जिससे हमारा मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं सर कि टेस्ट ज्यादा किए इसलिए नंबर ज्यादा हैं, लेकिन सवाल तो प्रशासन पर जरूर उठेंगे ना सर। क्या आपको लगता है कि सरकार के इंतजामों में भी कहीं चूक रही है, कुछ कमी रही है? देखिए, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। संक्रमण धीरे धीरे ही एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे में जाता है। कहीं ना कहीं इंदौर एक कॉमर्शियल सिटी है, आना जाना विदेशों में यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है और दुबई की भी डायरेक्ट फ्लाइट रहती है यहाँ से, और वाया मुंबई दिल्ली भी मूवमेंट यहाँ के लोगों का यूरोप में और स्टेट्स में काफ़ी रहता है। तो जो यहाँ का आकलन है वो फरवरी में ही यहाँ एक तरह से स्प्रेड होना शुरू हो गया था और मार्च में काफ़ी हमारे जो क्लस्टर्स से 3 क्लस्टर्स मेन थे हमारे, खजराना, चंदन नगर और रानीपुरा नयापुरा। इन क्लस्टर्स में काफ़ी हद तक लोग संक्रमित हो गए थे। उस समय चूँकि टेस्टिंग की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, उस समय संभवतः जो भी परिस्थितियाँ रही हूँ, मैं चूँकि था नहीं उस समय, पर उस समय टेस्टिंग नहीं होने की वजह से लोगों को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है उनको। तो जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये स्प्रेड हुआ था, वो उसमें कुछ जगह पे कमर्शियल एरियाज भी हैं, वहाँ लोगों का आना जाना निरंतर जारी था। और जब टेस्टिंग शुरू हुई तो 24 मार्च को पहला केस हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुआ था और उसके बाद फिर ग्रेजुअली एक चीज़ें अवेयरनेस आई और फिर जब मैंने 29 मार्च को ज्वाइन किया, फिर सैम्पलिंग टीम बढ़ाई हम लोगों ने। फिर अप्रैल में बहुत इंटेंसिव हम लोगों ने सैम्पलिंग की तो मालूम पड़ा था कि लगभग ऑलमोस्ट सभी वार्ड्स, हमारे मेजॉरिटी वार्ड्स में, जो 85 वार्ड्स में सिटी है ये, तो 70 से ज़्यादा वार्ड्स में 15-20 अप्रैल तक आइडेंटिफाई हो गया था ये। और ग्रेजुअली फिर हम लोगों ने उसको कंट्रोल भी किया है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है स्थिति अभी। सर, आप क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, खासकर खजराना की बात करो जिसका आपने जिक्र किया। इन क्लस्टर्स में कोरोना को रोकने के लिए या फैलने से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है या किया जाना है अभी? खजराना में पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। खजराना, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा एक क्लस्टर हमारे यहाँ डेवलप हुआ था इस एरिया में और उसमें लगभग 250 करीब हमारे अब तक केसेस आ चुके हैं। पर ये मैक्सिमम केसेस अप्रैल में आइडेंटिफाई हुए थे। हम लोगों ने लोगों को ट्रीटमेंट दिया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, वहाँ पर लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लेना जरूरी था ताकि लोग अपने आप को लाएँ, सामने बतलाएँ, समस्या बतलाएँ, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एग्री हो। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से काफ़ी इम्प्रूव हुआ, लोग आने लग गए सामने। उससे खजराना हमारा ऑलमोस्ट 98-99% कंट्रोल हो गया है और करीबन उस एरिया में एक बहुत बड़ा एरिया, 12-13 हज़ार हाउस होल्ड्स है उसमें। तंजीम नगर है, खजराना है और आसपास की कॉलोनीज हैं। बल्हारगंज क्षेत्र हमारा 15 दिन पहले करीब आया था ये, वहाँ केसेस आना शुरू हुए थे और उसमें अब जाकर बल्हारगंज क्षेत्र हमारा काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं कि 80% 90% हमारा कंट्रोल हुआ है ये। बल्हारगंज थाने के पीछे का एरिया है काफ़ी बड़ा, एक बड़ा गणपति चौराहा तक जाते हैं तो उस तरफ के मार्ग थे, प्लस एक सुभाष मार्ग है, उसके भी दोनों तरफ के जो एरियाज थे हमारे माइनॉरिटी एरियाज थे, वहाँ भी काफ़ी केसेस निकले थे। पर ये पिछले हम लोगों ने 10 से 15 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है।
अब वहाँ केसेस आना या वहाँ पर जो हमारी निरंतर सर्वे टीम्स लगी हुई हैं या हमारी जो फीवर क्लिनिक्स हैं उसमें केसेस आना बहुत कम हो गए हैं। मुझे उम्मीद है अगले 7 दिन में वो पूरा एरिया हमारा कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात आप कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी वहां पर। लेकिन एक सवाल और है सर, कोरोना के संक्रमण को लेकर कि कोरोना का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल होने से लोगों में एक परेशानी तो है, एक चिंता तो है कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं। मार्च के आखिर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना का संक्रमण बताया गया कि फैला। इंदौर में भी जमातियों का किरदार था क्या केसेस जो बढ़े उसके पीछे? देखिए, कुछ हद तक आपका बात कहना सही है ये कि जो फॉरेन के मूवमेंट्स हुए थे दुबई से, उसमें हमारे यहाँ जनवरी फरवरी में काफी एनआरसी के और सीए के आंदोलन भी हुए थे यहाँ पर। उसमें प्रदर्शन हुए थे, धरने पे लोग बैठे रहे। बाहर से, इंडिया के बाहर से, अन्य जगहों से काफी जमाती वो मूवमेंट हुआ उसमें। और एक यहाँ पर काफी जमाती जितने भी ऑलमोस्ट मिले हम लोगों को, उसमें से संक्रमित बहुत सारे पाए गए। तो जमाती का रीजन रहा है। और एक हमारा माणिक बाग रोड है उस जुनींदौर थाना क्षेत्र में, वो जिस हमारे एसएचओ की ड्यूटी लगी थी वहां पर, अनफॉर्चुनेटली उनको भी संक्रमण हुआ 17 मार्च के आसपास और उनको बचा नहीं पाए हम लोग। बहुत प्रयास हुए उसमें, उनका भी एक डेथ हुई उसी मामले से। मेनली उनका वही था कि जो एनआरसी के आंदोलन का, जहाँ जमाती का मूवमेंट बहुत था, वहां पर उनका आना जाना था, तो वहां संक्रमण साइलेंटली फैल रहा था और किसी को पता नहीं चला। तो ये रीजन रहा है डेफिनेटली, वन ऑफ द रीजंस में से ही मेजर रीजन है ये। और इसीलिए हमारे माइनॉरिटी पॉकेट्स में बहुत ज्यादा फैला ये। उसका रीजन भी था। फिर हम लोगों ने अप्रैल में से जितने जमाती जहाँ भी थे उनको निकाल करके सबको क्वारंटाइन किया था। उनकी सैंपलिंग टेस्टिंग हुई थी, उसमें काफी संख्या में इंदौर में और महू में जमाती पॉजिटिव भी पाए गए थे। अच्छा, उसी दौरान हमने कई बार तस्वीरें भी देखी सर इंदौर में कि डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पर हमले हुए। तो जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया सर, उन विलेंस पर क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये करीबन 1 अप्रैल के आसपास हुआ था। ये मैंने ज्वाइन किया था उसके दूसरे तीसरे दिन। ये काफी आपत्तिजनक था। और हमारी जो सर्वे टीम्स गई थी, जिसमें आशा कार्यकर्ता वगैरह हेल्थ की कर्मचारी भी थी, उनपे इन लोगों ने एक जो भी उस समय अविश्वास बना हुआ था माइनॉरिटीज में, वो एक कारण था कि जिससे उनपे पथराव करने का प्रयास किया, उनको वहां से भगाने का प्रयास किया। हम लोगों ने इमीडिएटली अरेस्ट किया लोगों को, उन पर रासुका की कार्रवाई की थी, एनएसए लगाया था हम लोगों ने। आज भी वो लोग जेल में हैं अभी। उसी पर चंदन नगर में भी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी। और उसमें भी हम लोगों ने एनएसए लगा करके उन लोगों को जेल में भेजा हुआ है, अभी भी जेल में है वो। 2 कार्रवाइयों में एनएसए लगाने से एक सख्त जो एक्शन लिया हम लोगों ने, उसका इम्पैक्ट पड़ा। और शासन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए हम लोगों ने। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से सारा इस कम्युनिटी को हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लेकर के और डिसिप्लिन में भी रखा, प्लस इनके अर्ली डिटेक्शन करवाए इन लोगों के। और काफी सब कारणों से, सख्ती से भी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से भी चीजें कंट्रोल में आई इन क्लस्टर्स में, जहां पर ये माइनॉरिटी क्लस्टर्स थे हमारे। चलिए मनीष जी, आप कह रहे हैं बहुत जगहों पर चीजें अब कंट्रोल में आई और हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर में भी केसेस कम होने की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी और जो अभी ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है वो नीचे आना शुरू होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।